अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जी व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मेरा की सेकंड बर्थडे के वेन्यूज डिसाइड करने। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ भी प्लान कर रहे हैं इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन उससे पहले जो हसल होती है, जगह ढूंढना, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस हम करने निकले हैं आज। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारी ज़िंदगी का वो ये है कि कुछ खाया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो भाई कोई काम हो नहीं सकता। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ खाने के लिए सर्च कर रहे हैं और उसके बाद जी मज़ीद चलेंगे आगे और एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट प्लेसेस। हाय बेबी, हाय बर्थडे गर्ल, व्हाट हैपेंड? अभी की बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, कहाँ लेके जा रहे हैं फिर खाने के लिए? जहाँ आपने बोला। कहाँ? KFC। ओके। KFC से इम्प्रेस हो गया, मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी। मेरा ने भी पिंक पहन लिया। हाँ जी, व्हाट हैपेंड? अच्छा जी, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। Well, now let's see what he brings in. ये हमारा ही ऑर्डर है क्योंकि इसमें फ्राइज नहीं है। देख ले, एक नजर उसने रखा है। तो जी लंच हो गया है हमारा डन और अब हम आ गए हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे जो कि है मसाला वाला। और मेरे पीछे जरा आसमान देखिए, इस कदर हसीन मौसम हुआ है ना इस वक्त। What you are looking at? Oh no! Rainbow! Wow! चलिए जी। तो जी यहाँ से हम एंटर हुए अंदर की तरफ और ये है सारा इनका आउटडोर डाइनिंग एरिया। वैसे तो यहाँ पे इसका कोई नहीं बैठा हुआ था, एंड सेड कि मोस्टली यहाँ पे हमारा विंटर्स में ज़्यादा चलता है। यहाँ पे हम हीटर्स वगैरह प्लेस कर देते हैं और आप आउटडोर डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जी इनका इंटीरियर बहुत प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, अब ये अंदर एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल पूरा शीशे से कवर्ड है, मतलब कि सनलाइट भी आती है और आपको सारा आउटडोर भी नज़र आ रहा है, लेकिन एसीज़ भी लगे हुए हैं। और ये एक इनका था जी इंडोर डाइनिंग एरिया, जहाँ पे इनके हाई टी हो रही थी और वहाँ पे जितना सारा मेन्यू था, जितनी सारी डिशेस थी, वो अंदर प्लेस की हुई थी इन लोगों ने। यहाँ पे ये 3 तरह की जो थे उनके टेबल्स थे, उसमें ये मेन कोर्सेज थे। अच्छा, मैंने क्विक सी ओवरव्यू सी वीडियो बनाई, बिल्कुल मैंने डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं गई क्योंकि एक तो मैंने इनको पहले ट्राई भी नहीं किया है। हम लोग सिर्फ देखने गए थे माहौल वगैरह कि वहाँ पे किस तरह का है, अगर हमारा मतलब 20+ गैदरिंग हो तो वुड दे मैनेज। और बड़ा ही अच्छा था ये जो इंडोर हॉल था, ये इन्होंने हमें कहा कि आपके 20% 30% के लिए हम लोग ये वाला हॉल दे देंगे, एसीज़ का कोई मसला नहीं है। और खाना भी जो था, इसकी तारीफ़ सुनी थी, ये सारी जो थी वो इनकी डिशेस थी। और इसके अलावा ये डेजर्ट्स वाला कॉर्नर है और आगे फिर वो गोलगप्पे एंड सैलड्स एंड ऑल। वैसे मुझे ओवरऑल माहौल पसंद आया, लेकिन ये था कि थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड फील हुआ। लाइक ये देखिए, गैदरिंग एक तो संडे को स्पेशली जाओ ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है। और साथ ये जी मैंने हाई टीज़ की मेन्यू अटैच कर दिया है कि आपको ईजी हो जाए इसको देखना। और फिर जी हम लोग यहाँ से विज़िट किया जल्दी से क्विकली, हर जगह हमने सिर्फ 10 मिनट स्पेंड किए। और फिर हम लोग चले गए जी दूसरी ऑप्शन थी हमारी सुखचैन क्लब। और जाते जाते जो था वो हमें बिल्कुल शाम हो गई। ओके जी, सेकेंडली ये था जी सुखचैन वेलनेस क्लब। बेसिकली ये क्लब है और क्लब मेंबर्स जो हैं, जिनकी मेंबरशिप होती है, उनके लिए यहाँ पे रेट्स कम हैं, लेकिन हम लोगों की नहीं है तो वो फुल रेट्स पे ही था। खैर, इसका भी मैं आपको अगर शुरू में ही रेटिंग देती चलूँ तो मुझे 7 आउट ऑफ 10 लगा। यहाँ पे ये राइट साइड पे जो था वो सारा जिम एरिया था, और ये बाहर मैं आ गई तो वो था पूल साइड। ये स्पेशली जो मेंबर्स हैं उनके लिए ही ये जगह फिक्स्ड होती है। बट हमने उनसे पूछा कि अगर हम बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहें तो दिस साइड नो इशू, आप पूल साइड पे भी अपनी बर्थडे अरेंज कर सकते हैं, टेबल हम आपको बिल्कुल सेट कर देंगे। और ये था जी इनका टोटल। और उसके बाद अंदर जाके राइट साइड पे जो था वो इनका मेन हॉल था, जहाँ पर डिनर वगैरह या फिर जहाँ पे फंक्शंस बेसिकली होते हैं। लेकिन मुझे फंक्शंस और गैदरिंग के लिहाज से ये जगह काफ़ी छोटी लगी। एक तो ये था कि वहाँ पे एसी नहीं इनका चल रहा था, दूसरा कि मुझे थोड़ी सफोकेशन फील हुई और बहुत ही कंजस्टेड लग रहा था। इनकी एक तो ये था कि जगह ना मुझे बहुत थोड़ी सी लग रही थी। है ये जी मैंने इसका सुखचैन का भी साथ मेन्यू अटैच कर दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से ले लें, वैसे आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगा। ये था इनका जी हाई टी नहीं होती, इनका अला कार्ट पे ही चलता है।
ये इस तरह से होता है कि वो कहते हैं कि आप हमें बता देंगे कि कितने पर्सन्स हैं, उसके लिहाज से उतनी क्वांटिटी में आपको डिश अरेंज कर देंगे और आपको उठना नहीं पड़ेगा और टेबल पे ही सर्व हो जाएगी। वो जैसे आपको पता है कि हर तीना हो खुद हो एला कार्ड पे, तो वो उसी तरह होता है। ये जी फिर हम चल पड़े तीसरे रेस्टोरेंट की तरफ और रास्ते में इतना रश था, इतनी गैदरिंग थी, ये मुझे नहीं पता मैच था या इमरान खान का कोई जलसा था, आई डोंट नो, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कल लाहौर में ब्लॉक थी और जहाँ हमें 1 घंटा लगना था वहाँ पर हमें 2 घंटे लगे। हाँ जी। उसके बाद जी आगे हमारे रेस्टोरेंट नंबर 3 विच वॉज सोल किचन एंड कैफ़े। इसकी रेटिंग में अगर मैं आपको स्टार्ट में देती चलूँ तो इसको मैं भी 7 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। ये अच्छा था, ये खुला था, ये जैसी एंटर हो यहाँ पे आपकी डिशेस प्लेस हुई होती हैं। इस टाइम जो था वो उनका ऑफ था, यानी कि ऑफ आवर था इस वक्त। इसके बाद उन्होंने डिनर करना था तो उसकी वजह से सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। ये है इनका हॉल नंबर 1, वो जहाँ फैमिली बैठी हुई है, ये है हॉल नंबर 2 और यहाँ पे जहाँ मैं एंटर हो रही हूँ ये है हॉल नंबर 3। ये तीनों हॉल्स जो हैं वो 15-20% की अकोमोडेशन के लिए हैं और ये वाला जो हॉल नंबर 4 है वो कह रहे थे कि 40+ लोग यहाँ पे हमें अकोमोडेट कर देते हैं। तो हॉल जो था उन्होंने हमें कहा कि कोई सा भी इन तीनों में से आप कोई से भी चूज़ कर लें, वो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके जितने भी पर्सन हैं 15-20 वो इसी में आ जाएंगे। ये है जी सोल किचन एंड कैफ़े का मेन्यू। खैर इतनी कोई खास वाइब यहाँ पे नहीं थी। तो जी सोल किचन एंड कैफ़े हम लोगों ने ट्राई कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट टू वे हमारा ऑप्शंस ओके लेट्स गो। वैसे ये इतना खास नहीं था, नॉर्मल था, है ना। अच्छा, रास्ते में हम लोगों ने अपना प्लान थोड़ा सा स्विच किया और ऑप्शंस की बजाय हम लोग को ये चाइना टाउन नज़र में आया। इसको हम बिल्कुल ही भूल चुके थे तो हमने कहा चलो ये वाला भी विज़िट कर लेते हैं। इट वॉज़ वेरी फ्रूटफुल। शुक्र है कि नज़र आ गया क्योंकि अभी तक हम जो हैं इसके बारे में थोड़ा सा हैं कि शायद यहाँ पे कर लें। ये जिसकी एंट्रेंस है यहाँ पे इन्होंने ये बिल्कुल नया बनाया, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर इन्होंने यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई है। यहाँ से एंटर हो जाते हैं और नीचे बिल्कुल रिसेप्शन है और यहाँ से फिर ऊपर जाके इनका मेन हॉल है जहाँ पे सारी हाई टी और डिनर वगैरह होता है। ज़्यादा स्टेयर्स हैं तो फिर मैंने नहीं ना सुना। चलिए हम लिफ्ट से आ जाते, दोबारा चल पड़ते हैं नीचे। मैं तो थक गई भाई साहब। ओके जी, तो बिल्कुल स्टेयर चढ़ के ऊपर यहाँ से इनकी एंट्रेंस। इनके भी जो हैं वो 2 मेन हॉल्स हैं, एक इंडोर है और एक आउटडोर है। इसके अलावा जी इनकी बेकरी है ये मिनी सी और ये ऑर्डर पे हर तरह का केक प्रिपेयर कर देते हैं। यहाँ से जी हम अंदर एंटर हुए। अच्छा, इनका इंटीरियर इतना ज़बरदस्त है और इनका मैंने खाना भी पहले टेस्ट किया हुआ है, बहुत ही लेवल, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि कंप्लीट रेस्टोरेंट खाने के लिहाज से, एम्बियंस के, वाइब, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। तो ये जी अब हम देख रहे थे कि हम लोग आउटडोर विज़िट करना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग ज़रा अभी कन्फ्यूज़ हैं कि मौसम ज़रा अच्छा होगा तो इंडोर कर लें आउटडोर कर लें। खैर ये ओवरऑल इनका जो था वो हॉल नंबर 1 था इंडोर। और जो यहाँ से हम आ गए इनके हॉल नंबर 2 में। ये इनका छोटा सा बार था जहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह थे और आप जहाँ पे भी बैठ के खाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। और अनएक्सपेक्टेडली इनके आउटडोर में ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग आउटडोर बैठे हुए थे। यहाँ पे हवा बहुत प्यारी चल रही थी, कूलर भी था। इसके अलावा दे सेट के अगर आप चाहेंगे कि आपको वो चिलर वगैरह लगा दें तो वो भी यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। बहुत ही कमाल, मतलब वैसे कहते हैं ना कि बहुत कोई डिफरेंट सी जगह है, फेरी लाइट्स टाइप लगी हुई थी। बहुत 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 प्यारा लगा मुझे। मेरा ख्याल यहाँ पे ही दिल आ गया इस जगह पे। खैर वी विल डिसाइड कि अभी कहाँ पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक इनका छोटा सा ड्रॉबैक था, वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आप आउटडोर लेते हैं तो फिर आपके जो मेन्यू वाली जो डिशेस वगैरह हैं वो सारा कुछ अंदर होगा। आपके गेस्ट को मतलब बार बार बाहर अंदर जाना पड़ेगा और ऑल द वे जाना पड़ेगा, बीच वाला हम डोर नहीं ओपन करेंगे। खैर वो अगर हम उनसे फेवर ले लें और उनसे बात कर लें मैनेजमेंट से तो माइट बी कि वो हमें ओपन कर दें। खैर अभी तक तो उनका यही डिसीजन था कि हम आपको डोर ओपन करके नहीं देंगे, आपको हॉल्स मतलब स्किप करके और फिर बाहर और अंदर आना पड़ेगा, डिशेस वगैरह लानी पड़ेंगी। और ये जी मैंने इसका चाइना टाउन का भी मेन्यू अटैच कर दिया है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें। और ये वाला जी रेस्टोरेंट है नायाब, ये जौहर टाउन में है। खैर हमने प्लान तो नहीं किया था विज़िट करने का, लेकिन घर आए और फैमिली से डिस्कस किया तो फिर पता चला कि ये जौहर टाउन में भी एक रेस्टोरेंट है। खैर नेक्स्ट डे हम लोगों ने विज़िट किया और आपको ऐसे लग रहा होगा कि इतवार बाज़ार में आ गए हैं हम। बहुत रश था। इसका खाना बहुत क्लासी है, बहुत मज़े का इसका खाना, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, कंजस्टेड लोग ही लोग थे, मतलब शायद मे बी संडे था दैट्स वाई बहुत ज़्यादा रश था।
और ये जिनका सारा मेन्यू है, ये इनकी हाईटी का मेन्यू है। इतनी ज़्यादा खैर वास्ट वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो भी चीज़ थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और ये है जिनका अपस्टेयर्स भी एक और फ्लोर है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा खुला था कि वो इजी था बिल्कुल। ये हॉल उन्होंने हमें कहा कि आपकी बर्थडे के लिए हम आपको बुक कर देंगे, डेकोर आपको ऊपर करवानी पड़ेगी, लेकिन आपको खाना जो है वो नीचे से जाके लाना पड़ेगा। तो दैट वाज अ रियली बिग ड्रॉबैक, क्योंकि भाई बंदे ने खाना खाना है, अजियत में तो नहीं पड़ जाना ना। खैर इसको फिर हम लोगों ने कंसिडर उस तरह से नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं तो नो। और ये जी इसका भी मैंने मेन्यू साथ अटैच कर दिया, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी वी बैक होम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग डे, और सारे रेस्टोरेंट्स हमने देख लिए हैं। अब मुझे आप लोगों का मशवरा चाहिए होगा, मुझे लाजमी बताइएगा कि इसमें से कौन सा रेस्टोरेंट हमें सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे माई वर्ड इज़ फॉर चाइना टाउन, बट आप जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो वी कैन थिंक ऑफ दिस। तो आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो कर दें। मैं मिलती हूँ जी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर दें।